प्लेट टेक्टोनिक का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और उस प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट क्या चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है प्लेट? देखिए, तो प्लेट टेक्टोनिक की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो आप ऐसे समझिए कि हम एक अर्थ की बात करें, ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ में ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर कई सारी नाव हैं, छोटी बड़ी प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कुछ ओशियानिक प्लेट्स और कुछ मिक्स प्लेट। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कह दिया आपने, तो पहले आप यही बात समझ लीजिए कि जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि कुछ कॉन्टिनेंटल और कुछ ओशियानिक और कुछ मिक्स प्लेट, तो बेसिकली जो अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट कुछ इस तरीके की है, एक ही प्लेट है जो वो उस नीचे से पूरी जुड़ी हुई है, और इसी में दोनों भाग हैं। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ मैं और आप रहते हैं, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहाँ पर पानी भर गया है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और यहाँ रहती है मछली, मतलब यहाँ रहते हैं जलीय जीव। तो अगर हम एक प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट पूरी एक है, अलग अलग नहीं है। सारा कंफ्यूजन यहीं पर था, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो ओशियानिक प्लेट है वो स्थिर है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो वो उसके ऊपर मूव कर रही है। और फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई, उन्होंने कहा दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई कि नीचे से दोनों ही एक तरह से जुड़ी हुई हैं। तो हम ओशियन जो कहते हैं कि इतना बड़ा सागर है जिसके ऊपर जो प्लेटें हैं मूव कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा सागर अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा सागर है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो कि पृथ्वी के नीचे अंदर की तरफ जब हम जाते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर है कितना, लगभग आप कह सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर आपको 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर उस जगह पर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो जाएगी वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। और यहाँ पर आप ये समझिए कि ये अर्थ है, और इस अर्थ में अगर मैं प्लेट समझाऊं आपको तो ये है वो प्लेट, ये है वो पूरी प्लेट। तो अगर आपके सामने इसका नाम साउथ अमेरिकन प्लेट हो रहा है तो दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही साउथ अमेरिकन प्लेट है। नहीं, साउथ अमेरिकन प्लेट में ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है उसका, और ये पानी वाला हिस्सा है, और नीचे से क्योंकि दोनों जुड़ी हैं, जैसे कि मैंने आपको ये नाव बताई, आपको ये एक नाव बताई, और इसमें ये आपका ओशियानिक प्लेट, मतलब ये पानी वाला हिस्सा ये हो गया, और ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इन सारी प्लेटों को हटा करके थोड़ा थोड़ा छील दूं, जैसे हम संतरे को छील देते हैं, तो अंदर जो ये रेड कलर दिख रहा है, ये बेसिकली क्या एस्थेनोस्फीयर को बताने की कोशिश कर रहा है,